डियर स्टूडेंट, आइए क्वेश्चन रीड करते हैं। सबसे पहले, जयराम जयराम एक मकान 15,000 रुपए में खरीदता है और 5,000 रुपए में क्या कर देता है, तुरंत देता है। 5,000 रुपए तुरंत देता है, ऐसा है क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। शेष राशि को 1,000 रुपए की वार्षिक किस्त में 10% वार्षिक ब्याज के साथ देने का प्रॉमिस करता है। तो जयराम द्वारा कुल कितना धन दिया गया? तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि जयराम, देखो, एक तो 15,000 रुपए लौटाएगा प्लस कुल ब्याज कितना लौटाएगा, ये आ जाएगा क्या, कुल धन। तो ये हो जाएगा कुल धन। ओके, तो ये हमें कुल धन बताना है कि वो ब्याज समेत कितना धन लौटाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मूल अवधारणाएं क्या है। मूल अवधारणा का जो मतलब है वो ये है कि हमें कौन से फॉर्मूला है वो यहाँ पर यूज करने हैं। तो देखिए, कोई भी आपको स्पेसिफिक नहीं दिया गया है कि जो ब्याज है वो कौन सा है, तो यहाँ पर हम मानेंगे साधारण ब्याज। ओके, तो ये साधारण ब्याज ही होगा, साधारण ब्याज, क्योंकि हर महीने किस्त दे रहा है वो। ओके, तो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है, मूलधन, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में क्या आ जाएगा, बटे में होता है 100, 100। ओके, तो सबसे पहले देखिए, 15,000 में से 5,000 तो उसने दे ही दिए, तो शेष देने योग्य राशि क्या है? शेष राशि हम क्या मान लेंगे, क्या हो गई हमारे यहाँ पे, शेष राशि क्या है जो लौटानी है, तो वो है 15,000 माइनस 5,000, यानी कि 10,000 रुपये लौटाने हैं। ओके, और वो कह रहा है कि 1,000 रुपये की वार्षिक किस्त में 10% वार्षिक ब्याज के साथ दे रहा है, यानी कि हर बार 1,000 रुपये की किस्त वो दे रहा है। यहाँ पे 1,000 रुपये की क्या है, किस्त है। तो 1,000 रुपये की अगर किस्त है तो क्या होगा वो देखिए, 1,000 रुपये की किस्त है, तो पहली किस्त जब देगा तो ब्याज क्या होगा, यानी कि पहली किस्त से पहले का ब्याज क्या हो जाएगा वो हम देखेंगे, पहली किस्त तक ब्याज। ओके, कितना लगेगा, यानी कि 10,000 का ही लगेगा, क्योंकि हमने कोई भी किस्त अभी नहीं दी है। तो धन कितना है, 10,000 गुणा दर है 10%, और समय कितना है, परसेंट हटा, जनरली परसेंट हटा दिया जाता है क्योंकि बटे में 100 आ जाएगा, और समय है 1। ओके, तो ये आ जाएगा 1,000। अब परसेंट का बटे में 100 आ जाएगा, जो मैंने फॉर्मूला में लिखा है। इसी तरह अगर अपने बात करें कि सेकंड किस्त जो है, सेम है, सेकंड किस्त का ब्याज क्या आ जाएगा। अब 1,000 रुपये तो हमने पे कर दिए, तो बचे कितने, 9,000। फिर इसका हम 10% निकालेंगे, गुणा में समय तो एक ही आएगा, आप महीना मान सकते हैं या साल मान सकते हैं। ओके, तो 10%, तो ये आ जाएगा कितना, 900। तो आप देखेंगे तो इसके बाद रुपए कितने बच गए। थर्ड किस्त की अगर बात करें तो थर्ड किस्त से पहले ब्याज कितना लग चुका होगा। अब रुपए रह गए 8,000, क्योंकि आपने 2,000 तो पे कर दिए, 8,000 का 10% करेंगे तो ये आ जाएगा 800 रुपये। तो इसी तरह चलते चलते ये अमाउंट ऐसे डैश डैश चलता रहेगा। तो कुल जो ब्याज है वो हम कितना पे कर चुके होंगे, यही हमें देखना है। तो यहाँ से देखिए, कुल ब्याज, कुल ब्याज, तो सबसे पहले ब्याज बना था 10,000 का 1,000 रुपये, फिर बना 900 रुपये, फिर बना 800 रुपये। इसी तरह चलते चलते 700, 600, 500, 400, 300, 200, और लास्ट में 1,000 रुपये बचेंगे, तो उसका ब्याज कितना हो जाएगा, 100 रुपये। तो यहाँ से इन सबको जोड़ना है, आप कॉमन भी ले सकते हैं, 100 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6। ओके, 5 4 3 2 1। अगर यहाँ बड़ी राशि हो, अब इसको तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, अगर बड़ी संख्याएं हो तो आपको n पदों का योगफल आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, तो इसको डायरेक्टली अगर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 55 आएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 100 होगा। सो इस क्वेश्चन में फॉर्मूला करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली इसको करेंगे। तो कुल ब्याज है वो कितना पे करना होगा, 5500 रुपये। तो अब हम देखेंगे कि उन्होंने कुल धन कितना लौटाया। तो कुल जो धन है, कुल धन
वो कितना लौटाया है उन्होंने, ये हमें देखना है। तो ये देखिए, कुल लौटाया गया धन कितना हो जाएगा। कुल लौटाया गया धन हमें देखना है क्या होगा। ओके, तो यहाँ से देखिए कुल लौटाया गया धन, यहाँ कुछ दिक्कत आ रही है लिखने में। तो कुल लौटाया गया धन क्या हो जाएगा। तो देखिए 15,000 रुपये तो हमने पे करने ही करने हैं, प्लस ब्याज कितना हो गया, 5500 ब्याज हो गया। तो ये हो जाएगा आपका कुल 20,500 रुपये क्या है उसने पे किए हैं। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर 20,500। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है 20,500 कहीं भी नहीं है, तो 20,500 इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन जो मैथमेटिकल एरर है। तो राइट आंसर यही होगा, यानी कि कुल ब्याज और कुल धन आपको सिंपली जोड़ के बताना है कि कितना धन पे होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है। थैंक यू।